गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका कैरियर टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन पे मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़े थे। अभी तक हम लोग जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे उसमें हमने ALU के बारे में देखा, उसके बाद हमने CU के बारे में देखा, उसके बाद हमने मेमोरी यूनिट के बारे में देखा। मेमोरी यूनिट के बारे में पूरा विस्तार देखा, हमारे पास कितने तरह की मेमोरीज़ होती हैं और हर एक मेमोरी का भेद कितने तरह के होते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमने जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में भी हमने बात की। हालांकि वो उतने तक सीमित नहीं है क्योंकि हमारे पास और भी अलग अलग तरह के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे आपके USB पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके बारे में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर बाद में कभी उसको ऐड कर देंगे। फ़िलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले सेशन के ऊपर। हमारा अगला सेशन है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हम लोग शुरुआत करेंगे इनपुट डिवाइसेस से। हमारे कंप्यूटर में अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस का रोल होता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट प्रोवाइड करना। अब इनपुट प्रोवाइड इस फॉर्मेट में करें जिसको कि हमारा मशीन समझ सके। द इनपुट शुड बी इन द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, राइट। तो कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए हमारे पास कई अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। आमतौर पे जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के बाहर जुड़ते हैं, इनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के पेरिफेरी यानी चारों ओर जो जुड़े रहते हैं, जिसमें हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं। ये सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली यूज्ड किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग अपने कंप्यूटर में टेक्स्ट यानी लिखित इनपुट देते हैं। ध्यान रखिए, हमारा जो कीबोर्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है जिस पे हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज के कीज़ होते हैं। कुछ अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स आते हैं। कुछ कीबोर्ड पे 84 कीज़, कुछ पे 101 या 102 कीज़ और कुछ 108, और आजकल तो कई ऐसे भी कीबोर्ड आते हैं जिसमें 113 कीज़ भी होते हैं। तो हमारे जो कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो आमतौर पे होता है क्वेर्टी लेआउट। इसे क्वेर्टी लेआउट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अल्फ़ाबेट्स कीज़ होते हैं उसके टॉप लाइन में पहले Q आता है, फिर W आता है, फिर E आता है, फिर R, T, Y, U, I, O, P, दूसरे लाइन में A, S, D, F, G, H, J, K, L, तीसरे लाइन पे आपका Z, X, C, V, B, N, सॉरी पहले N आता है फिर M आता है। तो ये हमारे कीबोर्ड का लेआउट होता है। ये आमतौर पे इस तरह से अरेंज इसलिए किया जाता है जिससे कि हमें टाइपिंग में आसानी हो। ओके, इसके अलावा कीबोर्ड में जो हमारे अल्फ़ाबेट्स कीज़ होते हैं उसके अलावा न्यूमेरिक कीज़ होते हैं। न्यूमेरिक कीज़ आमतौर पे इसके ऊपर ही लिखे रहते हैं और साइड में अलग से भी न्यूमेरिक कीज़ दिए रहते हैं। फिर हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ होते हैं जैसे एंटर, जैसे ऑल्ट, जैसे शिफ्ट, जैसे हमारे पास स्पेस बार, हाँ जैसे हमारे पास एरो कीज़, ये स्पेशल कीज़ पर्पस कीज़ होते हैं। फिर हमारे पास कुछ फंक्शन कीज़ होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, F1, F2 से लेकर के F12। इस पे हमारे कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कमांड की प्रोग्रामिंग की होती है जो शॉर्टकट की तरह से काम करता है।
ओके। हमारे पास जो मेन कीज़ की कैटेगरी होती है उसमें सबसे पहला होता है टाइपिंग कीज़ या अल्फ़ाबेट कीज़, जिसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स और साथ ही साथ 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक कीज़ होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड अलग से भी दिया रहता है, जिसमें आमतौर पे 17 कीज़ होते हैं, जो में नंबर और डेटा कर्सर मूवमेंट के लिए कुछ कीज़ दिए रहते हैं। ओके, ये जहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करना होता है, केवल न्यूमेरिक एंट्रीज करनी होती है, वहाँ पे ये कीपैड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फंक्शन कीज़ हमने बताया 12 फंक्शन कीज़ होते हैं, जो कि कीबोर्ड के एकदम ऊपर होते हैं। उनकी स्पेशल प्रोग्रामिंग की जा सकती है, साथ ही साथ हर प्रोग्राम में उसके अलग से कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग्स दिए होते हैं, जैसे आमतौर पे F2 दिया जाता है सेव करने के लिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ फंक्शन कीज़ होते हैं, उनके ऊपर हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शन असाइन कर सकते हैं, हर एक प्रोग्राम में अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल कीज़, जिसमें हमारे पास कर्सर मूवमेंट कीज़ होते हैं और स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, जैसे होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्ट, एस्केप। ये हमारे कुछ कंट्रोल कीज़ होते हैं। कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब, स्पेस बार, प्रिंट स्क्रीन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हमारे को कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से इनपुट करने में हेल्प करते हैं। अब चलिए हम लोग अगले इनपुट डिवाइस की तरफ से आते हैं। आमतौर पे जो अभी हमने पढ़ा कीबोर्ड, ये केवल कैरेक्टर या टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। बट आजकल आज के डेट में हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हर चीज़ एक ग्राफिक्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, आइकन्स के फॉर्म में, मेन्यू के फॉर्म में दिए रहते हैं, और आपको उन आइकन से या उन मेन्यू से अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के आ जाने से हम यूज़र्स को कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत आसान हो गया। जब पुराने ज़माने में हमारे पास ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, तो हमें वहाँ पे हर काम को करने के लिए लिख करके कमांड देना पड़ता था, और अगर कमांड आपको याद नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, या फिर अगर कमांड देते वक्त आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दी तो भी आपको एरर मिलता था। तो ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के आ जाने से हमारा यूज़र का काम बहुत आसान हो गया, नंबर 1। नंबर 2, उसको सीखना, समझना और इस्तेमाल करना तीनों ही आसान हो गया। तो जहाँ कहीं भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, वहाँ पर हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन को चुनने के लिए और अलग अलग तरीके के कमांड्स देने के लिए हम एक ग्राफिकल यूज़र इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माउस। माउस चूँकि देखने में चूहे जैसा लगता है, इसीलिए हम इसको माउस कहते हैं। हमारे माउस के अंदर एक, जो पहले तो पुराने ज़माने में हमारे पास एक बॉल माउस होता था, बट अब वो टेक्नोलॉजी चेंज हो करके हमारे पास आ गया है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, यानी कि यहाँ पे लाइट के माध्यम से इनपुट दिया जाता है। अगर आपने माउस देखा हो तो जैसे ये वायरलेस माउस है, इस वायरलेस माउस के नीचे की आप तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक लाल लाइट जल रहा है ना। तो जब आप अपने माउस को किसी सरफेस पे रखते हैं तो ये लाल लाइट उस सरफेस पे इल्यूमिनेशन का काम करता है। और यहीं पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बहुत छोटा सा पिन होल कैमरा दिया है, बहुत ही छोटा सा कैमरा है। इस कैमरे का काम होता है लगातार पिक्चर्स लेते रहना।
ये इस समय पड़ा है तो इस समय भी पिक्चर ले रहा है, मेरे हाथ के सरफेस का पिक्चर ले रहा है। तो हर एक सेकंड में कई बार वो पिक्चर लेता है। जब आप अपने माउस को ऐसे मूव करते हो तो पिक्चर तो तब भी ले रहा है जब मूव कर रहा है। तो पुराने पिक्चर्स और नए पिक्चर्स को वो कंपेयर करता है और उससे वो कैलकुलेट करता है, उसके अंदर जो आईसी लगी है वो कैलकुलेट करता है कि आपका माउस कितना मूव किया और किस डायरेक्शन में मूव किया। जब आपका माउस मूव करता है तो इससे रिलेटेड एक पॉइंटर आपके स्क्रीन पर मूव करता है, जिसे हम लोग कहते हैं माउस पॉइंटर। और माउस के ऊपर आप देखेंगे 2 बटन्स होते हैं और एक व्हील होता है। हम लोग लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन को क्लिक करके, राइट बटन को क्लिक करके, या डबल क्लिक करके, या ट्रिपल क्लिक करके, या ड्रैग करके अलग अलग तरह का कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। राइट? जरा सा देखें क्या लिखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। हमने बताया था ना GUI में हम पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम सही ऑप्शन को पॉइंट करके और उस पर क्लिक करके अपना इनपुट दे सकते हैं। इट इज़ अ वेरी फेमस cursor control device having a small palm size box with a round balls at its base। ये पुराना टेक्नोलॉजी था कि हमारे पास जो माउस होता था वो छोटा सा हथेली के आकार का होता था, देखने में चूहे जैसा होता था। और ये तो वायरलेस माउस है। जो पुराने माउस होते थे, जो वायर्ड माउस होते थे, उसमें एक तार भी निकला होता है, वो कंप्यूटर में जाके जुड़ा होता था। देखने में वो चूहे के पूंछ जैसा लगता था, बस इसीलिए इसको माउस नाम दिया गया। जब आप मूव करते हैं, पुराने ज़माने में बॉल जितना मूव करता था उससे वहाँ पे सेंसर में वो काउंट करता था कितना मूव किया, और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन पता लगाता था किस डायरेक्शन में मूव किया, और उसी डायरेक्शन और उसी अमाउंट से आपका कर्सर जो स्क्रीन पे होता था वो भी मूव करता था। बट अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्टिकल माउस। इसमें यहाँ पर एक लाइट होती है, आपको दिख रहा है। यहीं पे एक छोटा सा कैमरा होता है, पिन होल कैमरा होता है, जो लगातार फोटोग्राफ ले करके, इसके अंदर एक आईसी भी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसके पास देता है। वो फोटोग्राफ के पुराने और नए इमेज को कंपेयर करके पता लगा लेता है कि आपका माउस कितना और किस दिशा में मूव किया है। राइट? और जब आप बटन को दबाते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक निर्देश दिया जाता है कि आपको क्या काम करना है। जनरली इट हैज़ 2 बटन्स। आमतौर पे हमारे माउस पे 2 बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट बटन। साथ ही साथ जो माउस होता है उसमें एक व्हील भी होता है, एंड अ व्हील इज प्रेजेंट। देखिए माउस ऐसा ही होता है। हाँ, between the buttons a mouse can be used to control position of cursor on the screen but it cannot be used to enter text। ध्यान से देखिए, इससे हम स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसमें हम लिख करके टेक्स्ट इनपुट नहीं दे सकते। माउस पुराना वाला कुछ ऐसा ही होता था, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और साथ ही साथ यहाँ पे व्हील। और कुछ गेमिंग माउस में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बटन दिए रहते हैं, गेम खेलने के लिए, फायर करने के लिए, वगैरह वगैरह। इसका एडवांटेज क्या है? इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, महंगा नहीं होता, और दूसरा इट इज़ ईजी टू यूज़, और इसको यूज़ करना भी आसान होता है। तीसरा, मूव्स द कर्सर फास्टर देन द एरो कीज ऑफ द कीबोर्ड। अगर हमें कर्सर को मूव करने के लिए एरो कीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता कीबोर्ड से तो उसमें हमारा काफ़ी समय वेस्ट होता, बट माउस से यही काम बहुत आसानी से हो जाता है। अगला इनपुट डिवाइस हमारा जॉयस्टिक। कुछ देखने में ऐसा ही होता है, एक गाड़ी के गियर, कार के गियर जैसा ही होता है।
कुछ एक उसमें हमारे पास यहाँ पे बटन्स भी बने होते हैं, वो गेम खेलने के लिए या सिमुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को पॉइंट करके अपना इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। ये इससे हमारे स्क्रीन पे कर्सर पोजिशन मूव कर सकते हैं। इट इज़ अ स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स लोअर एंड द अपर एंड्स। इसमें ऊपर तो एक बॉल है ही, ये कंट्रोल करने के लिए, नीचे एक बॉल होता है, वो भी माउस के जैसा ही होता था, उससे भी हम लोग वही काम करते थे, मूव करते थे, वो काउंट करता था कितने डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में और कितना मूव किया है। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल द 4 डायरेक्शन। यहाँ पे हम ऊपर ऐसे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, केवल ऐसा नहीं कि केवल आगे पीछे ऊपर नीचे, हम उसको सर्कुलर मोशन भी दे करके बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। ये आमतौर पे सिमुलेशंस एंड ट्रेनिंग्स में यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। सिमुलेशंस जैसे कि एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग वगैरह में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है वहाँ पर, एकदम सिमुलेशन मतलब समझते हैं आप, सिमुलेशन का मतलब होता है एकदम वास्तविक जैसा नकली एनवायरनमेंट तैयार करना। जब फ्लाइट सिखाया जाता है कैसे उड़ाना है, तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आमतौर पे यही डिवाइस दिया जाता है, राइट। एयरक्राफ्ट को मूव करना, लेफ्ट टर्न करना, राइट करना, स्पीड बढ़ाना, स्पीड को कंट्रोल करना, लिफ्ट करना, डाइव करना, ये सारे कंट्रोल हम लोग इसी से करते हैं। अगर यही चीज़ ऊपर जाके डायरेक्टली प्लेन में सिखाया जाएगा तो क्या होगा, अगर यूज़र ने, सीखने वाले ने सही समय पे नहीं किया तो हो सकता है दुर्घटना हो जाए। तो दुर्घटना से बचाने के लिए पहले उनको एक नकली एनवायरनमेंट में उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसको बोलते हैं फ्लाइट सिमुलेटर्स। क्या कहते हैं? फ्लाइट सिमुलेटर्स। फ्लाइट सिमुलेटर में बिल्कुल जब कमरे में ले जाएंगे तो वहाँ पे स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में होता है। जब उसके बटन्स ऑन करते हैं तो आपको बिल्कुल वैसे ही आवाज़ सुनाई देगा जैसे कि इंजन की आवाज़ होती है, और स्क्रीन पे वैसा लगेगा जैसे कि आपका प्लेन किसी हवाई अड्डे पे खड़ा हुआ है। फिर आप जब कंट्रोल देंगे, बटन्स दबा करके लीवर को खींचेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उसी हिसाब से काम करता है जैसे एयरप्लेन में काम करता है। अगर यूज़र की गलती से प्लेन क्रैश भी हो गया तो उसको आभास तो होगा कि प्लेन क्रैश हो गया, बट एक्चुअल में कोई क्रैश नहीं हुआ है, किसी की जान और माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ माउस। इसका फंक्शन लगभग माउस जैसा ही है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग CAD एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स खेलने में, CAD में, और साथ ही साथ हमने बताया ना सिमुलेशंस वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये चीज़ भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगले डिवाइस की तरफ चलते हैं। दैट इज योर लाइट पेन। लाइट पेन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जहाँ पर हम ग्राफिकल डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। अगर हम माउस से डिज़ाइन करना चाहें, कोई चीज़ फिगर बनाना चाहें, तो माउस पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं बन पाता है और हम उतना अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाते। तो ऐसे सब कामों के लिए हमारे पास एक लाइट पेन होता है जो देखने में एक वास्तविक पेन जैसा ही होता है, बट इसमें इंक की जगह एक लेज़र डायोड होता है जो कि एक टैबलेट के ऊपर, एक सेंसिटिव एरिया के ऊपर हम स्क्रिबल करने के काम आता है। जब हम इस पे कुछ किसी टैब पे, लाइट सेंसिटिव टैब पे जब इस पे हम कुछ स्क्रिबल करते हैं तो इससे रिलेटेड एक इमेज हमारे कंप्यूटर में ट्रांसमिट होता है। हमारे पास बटन्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, इसके थ्रू हम लोग इनपुट दे सकते हैं। लाइट पेन इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ पेन। पेन जैसा ही एक
पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसका मेन काम होता है पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करना, इमेजेस ड्रॉ करना। इट कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। इसके अंदर एक सोलर सेल और एक हमारे पास फोटो सेल और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है जो इसमें रहता है, जो लाइट के माध्यम से आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखने के काम करता है। When the tip of the light pen is moved over the monitor screen, और मॉनिटर स्क्रीन पे भी होता है या फिर हमारे पास एक टैबलेट टाइप का होता है लाइट सेंसिटिव, उसके ऊपर भी स्क्रेबल करने का काम आता है। एंड द पेन बटन इज प्रेस्ड, द फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट्स द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड्स अ करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द CPU। वो सिग्नल को, वो पोजीशन को पहचान के वहाँ पर एक लाइन, जैसा भी आप माउस को अपने लाइट पेन को मूव करेंगे वैसा ही उस पर ड्रॉ करता हुआ चलता है। तो ये भी इनपुट को देने का आमतौर पर डिज़ाइनिंग का आर्टिस्ट लोग, डिज़ाइनर्स लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो हम लोग कंप्यूटर पे अपना सिग्नेचर वगैरह भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी इनपुट डिवाइस है। हम आज के सेशन में अभी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसको और आगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।